मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। लखनऊ के एक होटल में आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी एबीडीएम उत्तर प्रदेश का मंडल स्तरीय सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्य में डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को मजबूत करना और सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन मंडल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान डिजिटल हेल्थ सेवाओं के विस्तार, मरीजों के डेटा के सुरक्षित प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं को एकीकृत करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश अमित कुमार घोष शामिल हुए। उनके साथ सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मिशन निदेशक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ऋतु महेश्वरी भी मौजूद रहीं। इसके अलावा संयुक्त निदेशक एबीडीएम डॉक्टर मोहित सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ डॉक्टर एनवी सिंह, देवीपाटन मंडल की अपर निदेशक डॉक्टर अल्पना रानी गुप्ता, अयोध्या मंडल के अपर निदेशक डॉक्टर वीकेएस चौहान और लखनऊ मंडल के अपर निदेशक डॉक्टर जेपी गुप्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस सम्मेलन के जरिए यह संदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल हेल्थ सेवाओं के नई दिशा दी जा रही है, जिससे मरीजों को बेहतर और तेज पारदर्शी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। कुल मिलाकर यह सम्मेलन राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जितना भी सारे सुविधा थे पेशेंट के पास पहुंचाने की कोशिश किया एंड सारे रिकॉर्ड्स फिल डेट सब ऑनलाइन मेंटेन है, जो पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है। जब पेशेंट दोबारा विजिट करते हैं या तो हायर कोई सेंटर में जाते हैं जहाँ पे उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते हैं, तो वो आयुष्मान भारत के थ्रू बिना विदाउट पेपर्स वहाँ पे भी वो सब फाइल का सुविधा उपयोग कर सकते हैं। उनके पास सारे फाइल मेंटेन होते हैं। तो ये बहुत ही गवर्नमेंट के मोदी जी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी इनिशिएटिव था एंड आज हम लोग को जैसे सम्मानित किया गया, ये हम लोग के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है जो हम लोग इसमें और अच्छे से हम काम कर पाएंगे एंड हम लोग और गवर्नमेंट का सेवा पहुँचा पाएंगे। हाँ, हाय, मैं डॉक्टर सौमेन रॉय सौरभ हूँ। मैं सीतापुर शिवाई चाइल्ड केयर से। में दिक्कत नहीं होगी और पेशेंट अगर दिखाना चाहे ऑनलाइन तो घर पे बैठ के ही बड़े बड़े डॉक्टरों को वो घर से ही दिखा सकता है और ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन से लैब की रिपोर्ट भी वो सब ऑनलाइन जो अपलोड होंगी और वो अपना घर पे ही बैठ के रिपोर्ट है उसको डाउनलोड कर सकता है। उसको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एमएस एनोरेक्टल सर्जन हूँ। स्पेशली जो मेनली हम लोग क्या सर्जरी है, एनोरेक्टल सर्जरी है, साथ साथ में जो कैंसर सर्जरी है जो कि कई मंडलों में बहुत रियर है, कैंसर, स्तन कैंसर का, थायराइड कैंसर की सर्जरी हम लोग वहाँ पे करते हैं। प्रोफेसर कर्नल डॉक्टर एम आजम, इस वक्त मैं रिटायर्ड हूँ कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ का डायरेक्टर जनरल हूँ। तो ये एबीडीएम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि किसी ज़माने में 2007 के आसपास मैं लखनऊ आया था, तब मैं वर्ल्ड बैंक को रिप्रेजेंट करने आया था। उस वक्त डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। हमने कहा लोगों को कि भाई बगैर डिजिटलाइजेशन का दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। एक टाइम आएगा कि जब बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो तब हेल्थ डिपार्टमेंट पीछे रह जाएगा, तो आप लोग डिजिटलाइजेशन का काम स्टार्ट करिए। तो हम लोगों ने कंप्यूटर भी सप्लाई किया था उस वक्त वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो धीरे धीरे यूपी में स्टार्ट हुआ। अब इतने सालों बाद ये एबीडीएम प्रोग्राम आया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि भाई रिकॉर्ड जो है कि अवेलेबिलिटी बहुत फास्ट होती है, कहीं भी मिल जाता है किसी की भी रिकॉर्ड, जो कि बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि साहब बगैर डिजिटलाइजेशन के जो चेंज होता है उसमें डरना नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर एसके श्रीवास्तव, एडिशनल सीएमओ डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। अभी आज जो आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के तहत जो आज कार्यशाला थी, उसमें जो है हमारे सीएससी को पुरस्कार दिया गया है, हमें सम्मानित किया गया है। उसमें हम लोगों ने ये किया था कि जितने रोगी आते हैं उनको पहले तो हम आभा आईडी बनवाएं, उसको फिर ऑनलाइन हम प्रिस्क्रिप्शन दें, ठीक है, और ई संजीवनी कराएं। तो
इस तरह हम लोग का स्तर थोड़ा सा बढ़ा था और मरीजों को भी फायदा मिलता था और भीड़ भी कम होती है, बैठे बैठे मरीजों का उपचार हो जाता था, उनका रिकॉर्ड भी जो है स्टेबल हो जाता है। और इसके साथ साथ जो जांचें होती हैं उनको भी हम लोग ऑनलाइन कराते हैं, वो भी रिकॉर्ड में इंक्लूड हो जाता है। इस तरह हम लोग ने थोड़ा सा और किया और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा कि जो हम मेहनत कर रहे थे उसको किसी ने पहचाना और ये हम मैसेज पूरे जनपद में देंगे और वहाँ के जितने एमओआईसीज हैं उनको उनके साथ बैठ के हम लोग एक मीटिंग करेंगे और यहाँ का जो अपडेट उसको शेयर करेंगे। डॉक्टर आर्य वर्मा फिजिशियन हूँ सुल्तानपुर में और मेरा एक गोमती हॉस्पिटल है 100 बेडेड। आज की जो कार्यशाला थी एबीडीएम पर, ये बहुत ही उपयोगी थी, फ्यूचरिस्टिक थी, जिसको आने वाले समय में हम सब चिकित्सक बंधुओं को अपने चाहे क्लिनिक हो, चाहे पैथोलॉजी लैब हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सब में लागू करना होगा। और जब सब लागू हो जाएगा तो ये कोई भी चीज़ जानने समझने में कोई परेशानी नहीं होगी कि हिंदुस्तान में कौन सी बीमारी की क्या स्थिति है, हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ हमारी समस्याएं हैं। तो ये ओवरऑल पूरे देश HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।